हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है पुनः हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो बातें हैं, ठीक है, आज की जो क्लास है वो हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता पर और वैदिक सभ्यता का भाग 2। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हम देखेंगे वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता का भाग 2 पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में क्या कुछ हुआ था वो अगर हम देखें तो देख सकते हैं। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत परिचय हमने देखे थे, और परिचय के अंदर हमने ये बात की थी कि वैदिक सभ्यता क्या होती है। ठीक है, कि जो वेदों पर आधारित सभ्यता को वैदिक सभ्यता हमने की थी। ठीक है, 4 प्रकार के वेद होते हैं, इनकी बातें में बात किए थे। ठीक है, वेदों के बारे में बात किए थे। ठीक है, वेदों का मतलब होता है ज्ञान या जानना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बातें की थी। फिर आर्यों के बारे में हमने बात की थी कि आर्यों का जो है जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। एक तो आप देखे थे पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम यहाँ पर क्या देखे थे कि कुछ अभिलेखों में आर्यों की जानकारी मिलती है, कुछ मृत भांडों से आर्यों की जानकारी मिलती है। मृत भांड कहने का मतलब है मिट्टी के बर्तनों से, जहाँ पर गेरवी रंग की मिट्टी के बर्तन का यूज किया जाता था। ठीक है, लाल काली मिट्टी के बर्तन का यूज किया जाता था। ठीक है, चित्रित धूसर रंग के मिट्टी के बर्तन का यूज किया जाता था। ठीक है, तो अलग अलग जो है चीजों की बातें हमने की थी। फिर वहीं पर हमने साहित्यिक स्रोत देखे थे आर्यों के बारे में। ठीक है, और आर्यों के बारे में साहित्यिक स्रोत देखने को मिला था, जहाँ पर हम देखे थे कि इनकी जो है जानकारी के स्रोत साहित्य के अंतर्गत, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, पुराण है। यहाँ से इनकी क्या मिलती है, आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है कि आर्य। ठीक है, दूसरे बात आर्यों के बारे में ये हमने देखे कि इनके निवास स्थान कहाँ कहाँ पर था। ठीक है, तो हमने ये बात की थी कि बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे इतिहासकार आए थे जिन्होंने अपने अपने मत दिए थे। किसी ने तिब्बत का सिद्धांत दिया था। ठीक है, किसी ने जो है मध्य एशिया का सिद्धांत दिया था, किसी ने ब्रह्म ऋषि देश का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो किसी ने उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से बहुत सारे चीजें हमें देखने को मिली थी। पिछले क्लास में आर्य के बारे में अच्छे से पढ़े, वैदिक सभ्यता के परिचय के बारे में देखे, और कुछ हो चुका था वैदिक साहित्य के बारे में। हम थोड़ा सा बात कर चुके थे वेदों के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि वेद जो है एक भारत तो बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद था। ठीक है, और वेद का मतलब होता है ज्ञान या जानना। ठीक है, और वेदों की संख्या 4 थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी थी, 4 थी। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा गया है, ये हमने बात की। वेद के दो अन्य नाम भी हमने देखे थे। एक नाम जो है श्रुति साहित्य कहा गया है। ठीक है, और दूसरा नाम इसको अपौरुषेय भी कहते हैं। श्रुति साहित्य इसलिए कहा गया था कि वेद पहले जब लिपिबद्ध नहीं थे तो सुनकर एक स्थान से दूसरे स्थान उनको, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी उनको ले जाया करता था, ले जाया जाता था। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी सुनकर ले जाया जाता था, इसलिए इसको श्रुति साहित्य भी कहा गया है। साथ ही साथ इनको अपौरुषेय भी कहा गया, और अपौरुषेय इसलिए कहा क्योंकि किसी पुरुष द्वारा इनकी रचना नहीं की गई थी पहले। ठीक है, पहले ये लिपिबद्ध नहीं थी, तो क्योंकि किसी पुरुष द्वारा अगर ये रचना की जाती तो उनका श्रेय उस पुरुष या उस व्यक्ति को चला जाता जिन्होंने इसकी लिपिबद्ध की, इस वेद की लिपिबद्ध की। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेद जो है एक प्रकार के ऐसे जो है, ठीक है, शब्द है, ऐसे जो है मधुर वाणी है, जो ब्रह्मा, जो ईश्वर के द्वारा बोली गई थी, ऐसा ऋषि मुनि का कहना है। तो ऋषि मुनि का ये कहना है कि अगर ब्रह्मा या फिर ईश्वर द्वारा जो है मुख से निकली हुई वाणी वेद है, और इनका अगर लिपिबद्ध तो ऐसे सामान्य पुरुष या सामान्य व्यक्ति करता है तो उनका श्रेय उसको जाता है, ऐसा कदापि नहीं चाहते थे कि भगवान के द्वारा जो है या ईश्वर के द्वारा, ठीक है, उनके मुख से निकली हुई वाणी का श्रेय किसी सामान्य व्यक्ति पर जाए, इसलिए पहले इसको लिपिबद्ध नहीं किया गया था। ठीक है, तो इतनी
बातें हम पिछले क्लास में कर चुके थे, ठीक है, वेदों के बारे में, आर्यों के बारे में, ठीक है, पिछले क्लास में हम कर चुके थे। और अभी हम देखने वाले हैं कि चारों वेद की हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, हम बात करेंगे वेद के बारे में। तो सबसे पहले डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं बता दिया हूँ, ठीक है, क्या ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेद के बारे में बात करेंगे, वैदिक साहित्य में देखेंगे। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ऋग्वेद, ठीक है। चलिए बार बार लिखने से अच्छा मैं लिख देता हूँ ऋग्वेद। तो सबसे पहला जो वेद है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे तो वो क्या है, जो है ऋग्वेद। क्या है, ऋग्वेद, ठीक है। चलिए क्या है ऋग्वेद। चलिए ऋग्वेद के बारे में क्या क्या जानकारी है वो हम देखते हैं, ठीक है। वैदिक जो है, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं ये सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। यह क्या है, क्या है, सबसे, ठीक है, वेदों में अगर बोला जाए ये सबसे क्या है, प्राचीन वेद है। क्या है, ये सबसे प्राचीन वेद है, पहली बात है, ठीक है। दूसरी बात ये, ठीक है, कि इसकी जो भाषा है, ठीक है, इनकी जो भाषा है वो क्या है, संस्कृत भाषा है, वैदिक संस्कृत, ठीक है। भाषा क्या है, वैदिक संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत है लेकिन क्या कैसा, वैदिक संस्कृत, ठीक है। संस्कृत भाषा पर लिखी गई यह सबसे प्राचीन क्या है, ग्रंथ है, ठीक है। चलिए प्राचीन वेद है। इसमें हम कुछ कुछ बातों पर नजर डालें तो यहाँ पर सूक्त की संख्या इस वेद में, ठीक है, सूक्त की संख्या, सूक्त की संख्या जो है वो है कितनी है, 1028। सूक्त की संख्या क्या है, 1028। याद रखिए सूक्त का जो अर्थ होता है, ठीक है, जो सूक्त है, ठीक है, जो सूक्त है, ठीक है, सूक्त और सूक्त का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है कि सूक्त का अर्थ होता है देवताओं द्वारा, ठीक है, बोली गई अच्छी बातों को क्या कहते हैं, सूक्त कहा जाता है, ठीक है। देवताओं, देवताओं के लिए, ठीक है, या देवताओं के बारे में, देवताओं के लिए या के बारे में, के बारे में बोली गई, बोली गई, ठीक है, अच्छी बातें, अच्छी बातें, ठीक है। क्या है, सूक्त का अर्थ होता है कि देवताओं के लिए बोली गई अच्छी बातें, ठीक है, वो हम क्या कहते हैं, सूक्त, ठीक है। अच्छी बातें का कहने का मतलब है यहाँ पर देवताओं की गुण गान, ठीक है, करने के लिए, ठीक है, बहुत सारी ऐसे बातें की गई है, ठीक है, जिसकी संख्या कितनी है, 1028। तो 1028 ऐसी है, ठीक है, ऐसी संख्या है जिनमें देवताओं के जो बारे में अच्छी बातें बोली गई है, ये याद रखिए। चलिए दूसरी अगर बात करें, ये क्या है, दूसरा है मंत्र, ठीक है, दूसरा क्या है, मंत्र। और मंत्रों की जो संख्या है वो आप जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो भी है, 10,558। कई बुकों में 10,480, कई बुकों में 10,000
10,586 या इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो 10,558 ये एनसीईआरटी का बुक बोलता है, एथलेटिक बुक बोलता है। ठीक है, अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं पर ठीक है इतने मंत्र देखने को मिलेगा। वहीं पर मंडल की संख्या, ठीक है, ऋग्वेद में जो मंडल की संख्या है वो कितनी है? मंडलों की संख्या 10 है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। ठीक है, कितने मंडल है? 10 मंडल। ठीक है, देखिए 10 मंडल सूक्त या मंत्र, इसकी मतलब क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि मान के चलिए एक कोई क्या है, क्या है? ग्रंथ। क्या है? ग्रंथ। और इस ग्रंथ में आप देखेंगे, आप जो चैप्टर वाइज समझते हैं। ठीक है, चैप्टर जैसे कि हम अगर इसमें मान के चलिए हमारा भारतीय इतिहास है, और भारतीय इतिहास में अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज हम अगर देख रहे हैं, पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िए, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद आप देखेंगे जो जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर जो है महाजनपद काल पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो ये क्या है? इसको आप ये समझिए कि मंडल है। ठीक है, इसको आप कैसे समझिए? ये मंडल है, एक अध्याय टाइप का। ठीक है, ये एक मंडल है और इसके अंदर सूक्त लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? इसके अंदर क्या हुए है? सूक्त लिखे हैं। और सूक्त के रूप में बीच बीच में जो है सूक्त में मंत्र लिखे हुए हैं, और मंत्रों की जो संख्या है 10,558। ठीक है, समझ गए मेरी बातें? ठीक है, तो ये ग्रंथ है, और ग्रंथ में जब चैप्टर है, से चैप्टर है, उस चैप्टर को आप क्या मान लीजिए? मंडल मान के चलिए। ठीक है, तो 10 चैप्टर है तो उसको ऐसे 10 मंडल है। ठीक है, और चैप्टर के बीच जो सब जो पार्ट है, जैसे मैं अभी सब पार्ट इसके और पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसी सब पार्ट को हम सूक्त और सूक्त में मंत्रों का जो है लेखा जोखा देखने को मिला। तो 10,558। तो बस ज्यादा कुछ अंदर घुसने की जरूरत है, बस इतना ही याद रखना आपको। सूक्त जो है 1028 है, मंत्र 10,558 है, और मंडल की संख्या 10 है। ठीक है, चलिए इसके विषय वस्तु क्या है? ठीक है, क्या इसके जो है विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु, ठीक है, क्या है? विषय वस्तु। और विषय वस्तु का कहने का मतलब है किस पर बेस्ड है। ठीक है, किस पर बेस्ड है। ठीक है, ठीक है, विषय वस्तु मतलब बेस्ड ऑन। ठीक है, बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है। ठीक है, किस पर बेस्ड है? किस पर आधारित है। ठीक है, विषय वस्तु अगर हम ये भी बोले किस पर आधारित है, आधारित बेस्ड विषय वस्तु। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, तो देवताओं की स्तुति के लिए जो है, ठीक है, ये मंत्र देखने को मिलता है। ठीक है, ये किस पर आधारित है? देवताओं की जो है स्तुति के लिए। देवताओं की स्तुति की, ठीक है, के मंत्र। ठीक है, किस पर बेस्ड है? देवताओं की स्तुति के मंत्र। और ज्यादातर मंत्र जो है, ठीक है, ज्यादा ज्यादातर मंत्र, ठीक है, यज्ञ के समय देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ज्यादातर मंत्र, ठीक है, यज्ञ के समय, ठीक है, यज्ञ के समय देवताओं का आह्वान करने के लिए, आह्वान करने हेतु किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर मंत्र यज्ञ के समय देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। तो विषय वस्तु क्या है? देवताओं की क्या है? स्तुति करना। ठीक है, देवताओं का जो है, ठीक है, देवताओं के लिए मंत्र पढ़ना। ठीक है, देवताओं के लिए सूक्त पढ़ना। सूक्त मतलब अच्छी बातें पढ़ना। ठीक है, चलिए ये क्या है? ऋग्वेद की कुछ बातें हैं। चलिए अब देखिए ऋग्वेद को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ने के लिए एक भाई साहब कोई व्यक्ति तो रहेगा ही। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो प्रेजेंट हूँ ना, इज ए टीचर।
तो उसको भी ऋग्वेद को पढ़ने के लिए एक व्यक्ति रहेगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, पढ़ने वाले को हम क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ऋग्वेद का पाठ पढ़ने वाले ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे पुरुष या ऐसे लोग को क्या बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो उसको हम बोलते हैं पुरोहित, क्या बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं पुरोहित, ठीक है, पुरोहित। और ऐसे जो है पुरोहित जो इस पाठ को पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे पुरोहित जो इस पाठ का, ठीक है, पाठन करते हैं, इस ऋग्वेद का पाठन करते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, होत्री या होता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ठीक है, होत्री या होता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद वैदिक संस्कृत भाषा में लिखी गई वेद 1028 सूक्त है, और सूक्त का अर्थ है देवताओं के लिए बोली गई अच्छी बातें। मंत्रों की संख्या 10,558, मंडल 10 है, विषय वस्तु देवताओं की स्तुति करना, ठीक है, किस पर आधारित है, देवताओं की स्तुति करना है। ज्यादातर मंत्र यज्ञ किस समय देवताओं के लिए, ठीक है, उनके आह्वान के लिए की जाती थी। पुरोहित जो है यहाँ के जो है यज्ञ करने वाले पुरोहित को, ठीक है, क्या कहा जाता है, होता या होत्री के नाम से जानते हैं, जो बोला जाते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए, ऋग्वेद की कुछ शाखाएं हैं, ठीक है, क्या है, और ऋग्वेद की शाखाएं, ठीक है, ऋग्वेद की कुछ क्या है, शाखाएं हैं, और क्या क्या शाखाएं हैं वो आप याद रखिए। एक कहा जाता है शाकाल, साकल, सकाल नहीं शाकल, ठीक है, याद रखिए, साकल, बाल खिल्य, बाल खिल्य, शाखा कहने का मतलब ब्रांच, ब्रांचेस, ठीक है, शाखा कहने का मतलब है ब्रांचेस। चलिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बाष्कल, ठीक है, क्या है, बाष्कल है, ठीक है, क्या है, बाष्कल, संखायन, संखायन, और चौथे नंबर के बाद और जो है पांचवें नंबर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अश्वलायन, क्या है, अश्वलायन। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है कि ऋग्वेद की कितने जो है शाखाएं हैं, तो ब्रांचेस या शाखाएं कितने हैं, 5 है, ठीक है, शाखाओं की जो संख्या है, ठीक है, शाखाओं की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है, ये याद रखिए। तो शाकल, बालखिल्य और बाष्कल, संख्यायन और अश्वलायन, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। इसके अंदर जो है हम नहीं जाएंगे क्योंकि कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद को ही हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमको पूरा इतिहास पढ़ना है, ठीक है। चलिए, थोड़ा बात कर लेते हैं अब ऋग्वेद में जो मंडल है, ठीक है, ऋग्वेद के जो मंडल है उसमें बहुत सारी जो है बातें हैं, ठीक है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद के मंडल, ठीक है, ऋग्वेद के क्या है, मंडल, ऋग्वेद के मंडल, और ऋग्वेद के मंडल की जो संख्या है, ठीक है, कुल मंडलों की संख्या आप जानते हैं, कुल मंडलों, कुल मंडलों की संख्या, ठीक है, अगर देखा जाए तो संख्या आपको पता है, इसके पहले मैंने बताया है, कुल मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है, कुल मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है। 10 में से, ठीक है, 2 से 7, ठीक है, 2 से 7 कहने का मतलब क्या है, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6 और 7, 2 से 7 जो मंडल है, ठीक है, 2 से 7 मंडल क्या थे,
ठीक है, इस मंडल को हम क्या कहते हैं? प्राचीन मंडल। क्या है? प्राचीन मंडल। 2 से 7 मंडल, 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल है वो प्राचीन मंडल कहते हैं। अब जो बच गया, क्या बच गया भाई? बच क्या गया? एक बच गया, ठीक है, एक के बाद 2 आता है, फिर उसके बाद बच गया आपका 7 के बाद 8 बच गया, 8 के बाद 9 बच गया, 9 के बाद क्या बच गया? 10। ठीक है, तो जो 1, 8, 9 और 10, 1, 8, 9 और 10, ये क्या है? इतने जो मंडल है वो क्या है? वो नवीन मंडल है। नवीन मंडल कहने का मतलब है नया मंडल है। ठीक है, और 2 से 7 के जो है मंडल है, ठीक है, 2 से लेकर 7, 2 7 नहीं है, 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल है वो क्या है? प्राचीन मंडल है। ठीक है, तो मंडलों की संख्या 10 है। 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल को क्या बोलते हैं? प्राचीन मंडल। और 1, 8, 9 और 10 मंडल को किस नाम से जानते हैं? नवीन मंडल के नाम से जानते हैं। चलिए, इतनी बातें ठीक है। एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से जो मंडल है वो खास है जिसकी हम जो है बातें करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तृतीय मंडल, ठीक है, मैं इस प्रकार से लिखता हूँ थर्ड मंडल। ठीक है, थर्ड मंडल, और थर्ड मंडल की हम बातें करेंगे। और थर्ड मंडल जिसने जो है इसकी जो रचना है ये विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। थर्ड मंडल इसकी रचना क्या है? विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। चलिए, किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। इस मंडल में क्या बातें हैं? इस मंडल की बातें क्या है? इस मंडल की ये बातें हैं। इस मंडल में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख देखने को मिला है। ठीक है, क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र इसको सूर्य भगवान को, सूर्य को समर्पित है। ठीक है, सूर्य देव को क्या है? देव को क्या है? समर्पित है। याद रखिए, तीसरे मंडल कहने का मतलब थर्ड मंडल जो विश्वामित्र द्वारा रचना की गई थी, और इनमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, और गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता को क्या है? समर्पित की गई है। ठीक है, ये तीसरे मंडल की बातें याद रखिए। वहीं पर आपको याद रखनी है फोर्थ मंडल की बातें, चौथे मंडल की बातें। और चौथे मंडल जिसका रचनाकार वामदेव है। ठीक है, वामदेव। और इस चौथे मंडल में किसका प्रमाण देखने को मिलता है, या किसका उल्लेख मिलता है? कृषि का उल्लेख देखने को मिलता है। याद रखिए, इसमें इस मंडल में कृषि का उल्लेख मिला है, उल्लेख देखने को मिला है। ठीक है, इस मंडल में कृषि का उल्लेख मिला है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम आया है। ठीक है, एक व्यक्ति, और उस व्यक्ति का नाम है पृथ्वीन्य। क्या नाम है? पृथ्वीन्य। पृथ्वीन्य के बारे में कहा जाता है इन्होंने कृषि का आविष्कार इन्होंने किया था, प्रथम बार हल भी चलाया था। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि कृषि का आविष्कारक, आविष्कारक या आविष्कार किया, एवं प्रथम बार हल भी चलाया था। हल भी चलाया। ठीक है, चलाए थे। तो प्रथम बार हल भी चलाए थे। कृषि का आविष्कारक किसको कहा गया है? इस समय जो है
चौथे मंडल में, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का आविष्कारक किसको कहा गया है? पृथ्वी ने कहा गया। प्रथम बार हल जो है चलाने, ठीक है, किसके द्वारा चला गया है? इन्हीं को द्वारा चला गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सिस्टम को चार्ज में लगा देता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चले, आगे बढ़े। तो ये थर्ड मंडल के बारे में याद रखिए, फोर्थ मंडल चार जो है तीसरे और चौथे मंडल के बारे में याद रखिए। ठीक है, अब बात करेंगे सेवंथ मंडल के बारे में। ठीक है, क्या है सेवंथ मंडल? ठीक है, और सेवंथ मंडल जो है वो वशिष्ठ द्वारा की गई रचना है, वशिष्ठ द्वारा रचना की गई है। और सेवंथ मंडल में क्या बताया गया है? ठीक है, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख। ठीक है, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख जो हुआ था कहाँ पर? रावी नदी के तट पर, रावी नदी पर। ठीक है, रावी या इसको कहा जाता है पुरुषणी नदी। ठीक है, पुरुषणी नदी। ठीक है, पुरुषणी नदी इसका प्राचीन नाम है, रावी नदी। ठीक है, या फिर इसको पुरुषणी नदी कहा जाता है, मतलब एक ही है। ठीक है, ये रानी नहीं है, रानी टाइप दिख रहा होगा, रावी है। ठीक है, क्या है? रावी और नदी, या इसको कहा जाता है पुरुषनी नदी, एक ही मतलब है। ठीक है, पुरुषनी नदी प्राचीन नाम है। चलिए, तो 10 राज्य युद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है। तो भाई साहब ये 10 राज्य युद्ध क्या है? 10 राज्य युद्ध कुछ नहीं है। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में आप देखेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। ठीक है, अभी तो वो ये जैसे ही ये जो है आपका वैदिक जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैदिक साहित्य खत्म हो जाएगा, तो साहित्य खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में। आप देखेंगे सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन। उसी प्रकार उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में ये चारों पॉइंट देखेंगे, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन वाले पार्ट में हम बात करेंगे कि 10 राज्य युद्ध का उल्लेख, ठीक है, जो 7वें मंडल में देखने को मिला है, इसका मतलब इसका, ठीक है, इसका उल्लेख यहाँ पर मिला है। और ये क्या है 10 राज्य युद्ध? 10 राज्य युद्ध कुछ और नहीं है। ठीक है, दो जो है, जो कबीले के बीच हुई युद्ध को, ठीक है, दो कबीले के बीच हुई युद्ध को, ठीक है, क्या कहा गया है? 10 राज्य युद्ध कहा गया है, जिसमें से एक राजा और 10 अलग जो है कबीले के जो लोग इकट्ठे होकर क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। ठीक है, जिसका उल्लेख मैं वहां करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही जो युद्ध आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, हालांकि ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में कभी भी मारकाट, युद्ध, इस प्रकार से संघर्ष, इस प्रकार से कुछ नहीं देखने को मिला, शांतिपूर्वक जीवन जीते थे। ठीक है, लेकिन एक युद्ध का जो है उल्लेख मिला है, वो है 10 राज्य युद्ध, जो रावी नदी के तट पर, और रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी नदी है, यहीं पर इनका उल्लेख देखने को मिलता है या फिर हुआ। ठीक है, चलिए, और जिसका उल्लेख 7वें मंडल में हुआ है।
सातवें मंडल की बात अगर हम बात करें, ठीक है, नौवें मंडल, नाइन्थ मंडल क्या है, नाइन्थ मंडल, नवे मंडल के बारे में बात करें। चलिए, और इसमें इस मंडल में महर्षि आंगिरस का, आंगिरस, ठीक है, महर्षि आंगिरस का एक कथन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, महर्षि जो है आंगिरस, और आंगिरस का कथन देखने को मिला है। उन्होंने कहा है, उन्होंने एक सेंटेंस कहा है, या फिर बोल सकते हैं एक कथन कहा है। ठीक है, कहा है कि मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ, मेरी माता चाकी चलाने वाली है। ठीक है, मेरी माता चाकी चलाने वाली, ठीक है, एवं पिता वैद्य, एवं क्या है, पिता वैद्य। ठीक है, चलिए, इसका मतलब समझते हैं आप। ये जो अब कथन यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये कथन तो बहुत बड़ा जो है मतलब यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इस कथन का बहुत बड़ा मतलब है कहाँ पर, इस जो है सभ्यता में। चलिए, इसमें ये कहा गया है कि वो खुद क्या करते हैं। ठीक है, कविराज आंगिरस खुद क्या है, एक कवि है, कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं। उनकी माता चक्की चलाती है, आटा चक्की। ठीक है, आटा पीसने वाली जो चक्की होती है ना, उनकी माता क्या कार्य करती है, चक्की चलाती है, चक्की चला के गुजर बसर करती है, जो भी है। ठीक है, और उनके पिता वैद्य है, वैद्य का मतलब होता है, ठीक है, जो होते हैं ना डॉक्टर। ठीक है, उसी टाइप के जो है जड़ी बूटी के जो है डॉक्टर। ठीक है, जड़ी बूटी वाले डॉक्टर। तो वो है क्या है, वेद। ठीक है, वैद। तो कवि है खुद, उनकी माता चक्की चलाती है और पिता वैद है। इसका तात्पर्य ये है कि इस समय, जिस समय आंगिरस जो बातें कर रहे हैं इस समय, ठीक है, ये बातें हैं ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में। और ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में जब वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक है, अपने कार्य पर, ठीक है, अगर उनको महारत हासिल है, अगर वो कार्य करना चाहते हैं तो वही कार्य कर सकता है। ठीक है, न कि जाति और धर्म के आधार पर कार्य करना। ठीक है, अगर उनको कविता लिखनी आती है तो वो कविता कर रहा है, उनकी माता को चक्की चलाने आता तो चक्की चलाया है, उनके पिता को वैद का ज्ञान है, ठीक है, तो वेद का काम कर रहे हैं। मतलब एक ही परिवार के जो तीन सदस्य हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कार्य को जो है देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे ऋग वैदिक कालीन सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में, तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार जो है यहाँ पर वर्णों में विभाजित हो जाते हैं। जहाँ ब्राह्मण का कार्य जो है क्या देखने को मिलेगा, इसके बाद ही हम चलेंगे। ठीक है, क्योंकि 10वें मंडल में उसका ही उल्लेख है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, उसको फिर से दोहराऊंगा। तो ब्राह्मणों का कार्य है पूजा पाठ अर्चना करना, क्षत्रियों का कार्य है देश सेवा करना, देश की रक्षा करना। ठीक है, देश सभा में जाना। वैश्यों का कार्य है व्यापार या कृषि कार्य करना, और शूद्रों का कार्य है ऊपर तीनों जो आप देख रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों की सेवा करना। तो अगर यदि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में जो है कास्टिज्म हो गया था यहाँ पर, जो है वर्ण व्यवस्था आ गई थी, तो वहां पर अगर कोई बच्चा पैदा होगा यहाँ, या वहां पर उस परिवार में कोई जो व्यक्ति, बच्चा या, ठीक है, पुत्र या पुत्री पैदा होंगे, तो उनका कार्य क्या होगा कि जिस कुल में या जिस धर्म में या जिस जाति में वो जन्म लिया है उसी, ठीक है, और उस जाति का जो कार्य है उसी कार्य को करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पर, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में। समझिएगा मेरी बातें। ठीक है, तो अगर ब्राह्मण का कार्य, ठीक है, क्या पूजा पाठ अर्चना, ज्ञान की बातें करना, ठीक है, ग्रंथ पढ़ना, ये सभी बातें हैं, तो उनके पुत्र या उनकी जितने भी पीढ़ी है वो वही कार्य करेगा, दूसरा कार्य नहीं करेगा। अगर उनको बोलो व्यापार करो, नहीं करेगा।
ठीक है, क्योंकि उनके धर्म में, उनके जो है कास्ट में ये सब अलाउ नहीं है। ठीक है, उस समय की बात है, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की बात है। अभी तो सब जो है जिसको करना है वो कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, वहीं पर अगर क्षत्रिय का कार्य सैनिक सेवा, सैनिक में जाना, देश सेवा करना, देश की रक्षा करना, तो उनके यहाँ कोई पुत्र अगर पैदा होगा, ठीक है, या उनकी पीढ़ी आएंगी तो वो भी वही कार्य करेंगे। और सबसे यहाँ पर जो है देखने को मिलता है, ठीक है, सबसे जो है बड़ी बात देखने को मिलता है, जो स्थिति सामने आती है, ठीक है, वो सबसे खराब स्थिति होती है शूद्रों की, क्योंकि शूद्र का कार्य है, ऊपर जो तीन आप देखेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों का सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सेवा। तो अगर वो जो है शूद्र के यहाँ कोई पैदा होता है, ठीक है, कोई वह बच्चा जन्म लेगा, तो उनको वही कार्य करना पड़ेगा जो शूद्र या उनके परिवार करते हैं, तीनों की सेवा। अगर वो ब्रिलियंट है, अगर वो और अच्छे कोई और कार्य करना चाहती है, किसी कार्य में वो महारत हासिल है, तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन महर्षि जो आंगिरस क्या बोलते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरी माता चाटकी चलाने वाली, मैं वेद हूँ। ठीक है, तो एक ही परिवार के जो तीन सदस्य डिफरेंट डिफरेंट कार्य करें, इसका मतलब इस समय कार्टिज्म नहीं था, इस समय जाति व्यवस्था, इस समय कास्ट व्यवस्था, इस समय, ठीक है, उच्च और नीच का जो है क्या है, भेदभाव नहीं था। ठीक है, तो कविरस आंगिरस यही कहना चाहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आई? चलिए, नहीं आई तो आगे चलेंगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये नौवें मंडल में कहा गया है। ठीक है, अंगिरस द्वारा ये कथन लिखी गई है। ठीक है, ये जो है क्या कवि है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे 10वें मंडल की। ठीक है, क्या है, 10th मंडल। क्या है, 10th मंडल। और 10वें मंडल या 10th मंडल में, ठीक है, ये बहुत खास है। ठीक है, 10th मंडल, और मंडल को हम जानते हैं। ठीक है, मंडल किसमें डिवाइड है, सूक्त में। सूक्त में आपको मंत्र लिखी हुई है। ठीक है, सूक्त में, ठीक, बहुत सारे जो है मंत्र लिखे हैं, ये हमने लिखे हैं। ठीक है, तो जो मंडल है, मंडल के अंदर हम देखेंगे, इसमें जो है, ठीक है, सूक्तों में डिवाइड है। सूक्त देखने को मिला हमने यहाँ, कितने सूक्त थे, 1028 सूक्त है, 10,558 क्या है, मंत्र है। ठीक है, और 10 मंडल है। तो 10 मंडल में जो सूक्त है उसमें से आप देख पाएंगे, ठीक है, एक होता है विवाह सूक्त। ठीक है, क्या है, एक जिसको बोलते हैं विवाह सूक्त। क्या है, विवाह सूक्त। दूसरा जिसको बोला जाता है नदी सूत्र। ठीक है, नदी सूक्त। क्या है, नदी सूक्त, विवाह सूक्त, नदी सूक्त। और तीसरा थर्ड है पुरुष सूक्त। क्या है, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। और इसी पुरुष सूक्त में, ठीक है, इसी पुरुष सूक्त में किसकी बातें की गई है, इसी पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की बातें की गई है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, क्या बताया गया है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। वर्ण व्यवस्था के उत्पत्ति के सिद्धांत कहाँ पर बताए गए हैं, इसी जो है पुरुष सूक्त में बताया गया है। विवाह सूक्त के बारे में याद रखिए, विवाह सूक्त के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, कि 8 प्रकार के जो है विवाहों के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। कि सिर्फ इसकी चर्चा करें, 8 प्रकार के विवाह। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप जानते हैं। ठीक है, अनुलोम प्रतिलोम टाइप के जो है, ठीक है, वो हम देखेंगे। ठीक है, नदी सूक्त, नदी सूक्त में 25 नदी के बारे में क्या गया है, उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, पुरानी एवं नई क्या है, 25 नदियों का उल्लेख। नदी सूक्त में 25 नदियों का क्या मिलता है, उल्लेख देखने को मिलता है, इसमें नदी सूक्त में। और वहीं पर हमने क्या बात की, वहीं पर, ठीक है, पुरुष सूक्त में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, जो पुरुष सूक्त है, इस पुरुष सूक्त में, ठीक है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की बातें कही है। ठीक है, और जिसमें ये कहा गया है, इसमें 4 वर्ण देखने को मिला है। ठीक है, एक है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय। ठीक है, क्या है, ब्राह्मण,
ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार जो है शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार जो है क्या है, वर्ण। ठीक है, वर्ण अवस्था में चार जो है वर्णों के बारे में जानकारी मिली है। देखिए, और उत्पत्ति के सिद्धांत, उत्पत्ति के बारे में कहा जाए कि ब्राह्मण का उत्पत्ति, ठीक है, ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है, ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। ठीक है, ये कहा गया है। वहीं पर क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के जो है किससे हुई है, ठीक है, बाजू से हुई है। किससे, किससे, बाजू, कंधा। ठीक है, मैं सीधा लिख देता हूँ, बाजू या कंधा। ठीक है, क्षत्रिय की उत्पत्ति बाजू, ठीक है, या कंधा से हुई, ऐसा, ठीक है, वर्णावस्था में ये ऐसा जो है 10वें मंडल में लिखा है। शूद्रों की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा के किसे, जांघों से, किसे, जांघों से हुई है, ऐसा लिखा गया है, ऐसा 10वें मंडल में कहा गया है। और शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है। ठीक है, किस हुई से, ब्रह्मा के पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा 10वें मंडल में कहा गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये है जो उत्पत्ति के सिद्धांत जो देखने को मिली है। ठीक है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति ऐसे ऐसे स्थानों से 10वें मंडल में बताया गया है। तो आप क्या बोलेंगे अगर आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से, ठीक है, किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति देखने को मिली, तो कौन सा मंडल है, तो आप क्या बोलेंगे, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, क्या बोलेंगे, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, जो इस प्रकार थे, अब जानते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा के जो है बाजू से क्षत्रिय की उत्पत्ति, ब्रह्मा के जांघों से वैश्यों की उत्पत्ति, ब्रह्मा के पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति। बाद में उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के समय आप जो देखेंगे, बहुत आपको शूद्रों की उत्पत्ति जो है यहाँ पर क्या बताई गई है। ठीक है, शूद्रों की उत्पत्ति यहाँ पर किससे बताई है, पैरों से। तो ये पैर से ही, ठीक है, पैर के धूल बन के ही रह जाते हैं शूद्र, यहाँ पर पैर के धूल बन के ही रह जाते हैं। यहाँ पर उनका कोई जो है, एक तरह से बोलते थे, भविष्य नहीं रहता उनका कोई जो है। ठीक है, वो अपने पैर में ठीक से खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि जो तीन है, ठीक है, यहाँ पर तीन है, इनका तीनों का सेवा करने में, ठीक है, ये तीनों की सेवा करने में इनका जो है पूरा जो है वो सकते हैं पीढ़ी गुजर जाती है। शूद्रों को जो है एक दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में आप देखेंगे शूद्रों को ये दृष्टि से देखा जाता है, उस, ठीक है, उनके परछाई, ठीक है, उनके परछाई अगर किसी ब्राह्मण क्षत्रिय के ऊपर पड़ा, तो वहां से, ठीक है, उनको एक तो सजा भी दी जाती थी, उनको कोड़े बरसाए जाते थे। ठीक है, उनको जो है खौलता पानी में फेंका जाता था, खौलता तेल में फेंका जाता था। ठीक है, तो शूद्रों की स्थिति बहुत ही क्या थी, दयनीय थी, बहुत दयनीय स्थिति थी। ठीक है, पैरों की जो है तुलना की जाती, यहाँ तक सोचिए, आप देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में अगर आप जाएंगे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ धार्मिक जीवन आप देखेंगे, धार्मिक जीवन के अंदर, तो धार्मिक जीवन के अंदर देखेंगे एक, ठीक है, क्या होगा, एक देवता होंगे। ठीक है, एक देवता होंगे, और वो कौन, ठीक है, किसका देवता, पशु को देवता। ठीक है, एक होता है पशुओं का देवता, और पशुओं के देवता जो है ऋग वैदिक कालीन सभ्यता में, ठीक है, किसके देवता थे, पशुओं के देवता थे। ठीक है, और वो जैसे ही उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में पहुंचते हैं, वो शूद्रों के देवता हुए। तो कहने का मतलब, शूद्रों को पशु के समान क्या किया जाता है, तुलना की जाती है, शूद्रों को पशु के समान जो है देखा जाता है, उनको गिरा जाता है, पैरों की धूल समझते हैं। उस प्रकार स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो जाती थी। ठीक है, स्थिति इतनी गंभीर हो जाती थी, शूद्र वहां पर जो है सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, और बाद में ये परिणाम आपको देखने को मिला, बहुत आडंबर, बहुत कर्मकांड, ठीक है, होने की बात। ठीक है, आपका जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो आया, यही सब कारणों से जो है देखने को मिला है। ठीक है,
चलिए उसकी जो है प्रॉपर चर्चा करेंगे एकदम जो है, ठीक है। बहुत तो ज़्यादा डीप में नहीं घुसते क्योंकि चलेंगे तो पूरा वैदिक सभ्यता ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, उत्तर वैदिक सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। चलेंगे तो उत्तर वैदिक सभ्यता फिर बाकी हो गई, ठीक है। अभी तो सिर्फ मंडल पड़ रहा है। चलिए, तो सिर्फ और सिर्फ अभी क्या देखने को मिला, ऋग्वेद देखने को मिला, ऋग्वेद के मंडल, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ऋग्वेद की शाखाएं। तो अभी तक फिलहाल सिर्फ और सिर्फ देखिए हमने पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या होती है, ऋग्वेद की शाखाएं क्या है, ठीक है। ऋग्वेद के मंडल कितने हैं, ठीक है। और उसमें, ठीक है, क्या क्या बातें हैं, अलग अलग मंडल, ये मंडल याद रखिए, ठीक है। ये जो मंडल है, थर्ड तीसरा मंडल याद रखिए, चौथा मंडल याद रखिए, सातवां नौवां और दसवां मंडल, ये 5 मंडल जो है आप याद रखिए, ठीक है। 5 मंडल याद रखिए। चलिए देखते हैं, सेकंड जो है हम बात करेंगे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तीन और जो है वो ज्यादा कुछ खास नहीं है, खास मतलब है लेकिन ज्यादा जो है लंबा नहीं है ऋग्वेद जैसे, ठीक है। दूसरा हम देखिए, चलिए दूसरा है, सेकंड है सामवेद, ठीक है। क्या है, सामवेद, और सामवेद की क्या बात है, ठीक है। चलिए, चलिए सामवेद की क्या बात है, यहाँ पर देखिए विषय वस्तु क्या है भाई, विषय वस्तु, विषय वस्तु मतलब किस पर आधारित है, ठीक है, किस पर आधारित है, विषय मतलब किस पर आधारित है। तो सामवेद, ठीक है, ये संगीत गायन से संबंधित जो है वेद है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, संगीत एवं गायन से संबंधित वेद है, ठीक है। संगीत एवं गायन से संबंधित वेद क्या कहलाता है, ठीक है, सामवेद कहलाता है, ठीक है। मंत्रों का जो है उच्चारण लयबद्ध तरीके से, ठीक है, क्या किया जाता है इसमें, इसमें मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों को पढ़ा जाता है किस प्रकार से, उच्चारण, ठीक है, संगीत के लयबद्ध तरीके से, ठीक है, संगीत के लयबद्ध, लयबद्ध तरीके से, तरीके से, ठीक है, क्या किया जाता है, जैसे अगर मैं, ठीक है, जैसे इस चीज को मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अभी क्या कर रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ। अगर इसी को मैं गाने के रूप में बताता, ठीक है, गाना गा के बताता, ठीक है, एक तो जो है प्रॉपर जो है जो है लयबद्ध, एक जो है म्यूजिक टाइप, ठीक है, संगीत टाइप जो है, इसको मैं अगर मैं आपको गा के इस चीज को बताता कि ऐसा ऐसा है, तो वो किस के अंतर्गत आता है, वो सामवेद के अंतर्गत। इसका मतलब क्या है, मंत्र को नॉर्मल ना पढ़ के उसको संगीत की तरह वो पढ़ के, ठीक है, अगर बताया जाए तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, सामवेद, समझ रहे हैं। और जैसे ऋग्वेद को पढ़ने के लिए एक पुरोहित था और उस पुरोहित का नाम क्या था, होत्री या होता, और यहाँ पर सामवेद को पढ़ने के लिए एक पुरोहित है और उस पुरोहित का नाम क्या कहलाता है, उदगाता। ये याद रखिए, पुरोहित का नाम क्या है, उदगाता। जो पुरोहित मतलब जो इस वेद को, साम वेद को, या जो वेद, जो वेद है उसको पढ़ने वालों को हम क्या कहते हैं, ठीक है, जो वेद है उसको पढ़ने वाले को पुरोहित कहते हैं, और साम वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को हम उदगाता कहते हैं। उसी प्रकार हमने क्या कहा था कि जो वेद है, वेद को पढ़ने वाले को पुरोहित कहा था, और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हमने क्या कहा था, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होता या होत्री, याद रखिए।
जैसे कि वहां पर जो शाखाएं थी, जैसे साकार है, बालखिल्य है, अश्वलायन है, ठीक है, ऐसी जो है शाखाएं थी। यहाँ पर भी कुछ शाखाएं हैं, कुछ ब्रांचेस हैं, ठीक है, इनके भी। और एक जो एक है कौथुम शाखा, एक क्या कहलाता है कौथुम शाखा, दूसरा जैमिनी शाखा, जैमिनी शाखा, और एक राणायनी शाखा, क्या है, राणायनी, राणायनी, ठीक है, राणायनीय शाखा, ठीक है, क्या क्या, कौथुम शाखा, जैमिनी शाखा और राणायनी शाखा, ये तीन शाखा है, ठीक है। चलिए, इनका संकलन करता, संकलन करता, इनकी संकलन करता के बारे में बात की जाए तो एक जैमिनी एवं सुकर्मा, क्या है, सुकर्मा, सुकर्मा एवं जैमी इनके क्या है, संकलन करता है। और यहाँ पर जो मंत्र है, ठीक है, मंत्रों की जो संख्या है, ठीक है, वो है 1549, ठीक है, कुल मंत्रों की जो संख्या है वो कितनी है, 1549, ठीक है। इनमें से आपको याद रखिए, इनमें से 75 मंत्र नए हैं, ठीक है, इनमें इनमें सिर्फ इनमें सिर्फ 75 मंत्र नए हैं, बाकी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। याद रखिए, बाकी मंत्र क्या है, ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। जैसे आप टापते हैं ना, बोलते हैं ना, टापे हैं भाई, ठीक है, कहाँ से टापे हैं, यहाँ से, तो वैसे टाइप का कहाँ से टापे हैं, ऋग्वेद से। बाकी के जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी जो भी है माइनस प्लस कर सकते हैं भाई, कैलकुलेशन कर देते हैं, कर सकते हैं कितने मंत्र जितने बच गए, ठीक है। 1469 जो मंत्र बच गए वो क्या है, किसके है, वो है आपके जो है ऋग्वेद से, और बाकी जो है यहाँ पर शामिल है, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस आपको याद रखनी है विषय वस्तु क्या है, संगीत, ठीक है, एवं गायन की संबंधित विध है। लयबद्ध तरीके से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, संगीत के तौर में, गाने के तौर में मंत्र पढ़े जाते हैं, ठीक है। पुरोहित, यहाँ पर जो मंत्र पढ़ने वाले पुरोहित है उनको उद्गाता के नाम से जानते हैं। और शाखा जो तीन थे, गौतम शाखा, जैमिनी शाखा और रामायणी शाखा, और इनके संकलन करता, इस सामवेद के संकलन करता जैमिनी सुकर्मा। और मंत्रों की संख्या 1549, जिसमें से सिर्फ 75 मंत्र नए हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो लिए गए कहाँ से, ऋग्वेद से, ठीक है। बाकी मंत्र लिए गए हैं, जो पुराने मंत्र हैं, ठीक है, वो ऋग्वेद से, और नए मंत्र जो है सिर्फ और सिर्फ 75 एक है, किसमें, 1549 में सिर्फ और सिर्फ 75 नए, बाकी ऋग्वेद से। चलिए, ठीक है। सामवेद के बाद उसी प्रकार हम अगर थर्ड बात करें तो थर्ड क्या है, यजुर्वेद, क्या है, यजुर्वेद, यजुर्वेद। सामवेद के बाद अगर बात करें तो थर्ड नंबर में क्या है, यजुर्वेद, ठीक है, क्या है, यजुर्वेद। यजुर्वेद की बातें करें, इसका जो विषय वस्तु वही बात, मतलब किस पर आधारित है, ठीक है। तो यज्ञ हवन, ठीक है, कि विधियों का क्या है, का उल्लेख है। यज्ञ हवन, यज्ञ हवनों की विधियों का, विधियों का उल्लेख है, ठीक है। कि यज्ञ, देखिए, यज्ञ हवन पाठ, पूजा पाठ यज्ञ करते हैं ना, तो आपको क्या बताया जाता है, कि पंडित आएंगे आपके घर, ठीक है, अगर आप हवन कुंड जो भी हवन कराना चाहते हैं या जो भी कराना चाहते हैं, इतना सामान लगेगा, इतना जो है आपको गुड़ लगेंगे, इतना चावल लगेगी, इतना जो तेल लगेगा, इतना जो है आपका शक्कर जो भी लगेगा, ठीक है, वो पूरा डिटेल आपको दे। तो फिर यजुर्वेद क्या है, ऐसे ही जो है
कि यज्ञ हवन की विधि ठीक किस प्रकार से, ठीक है, विधि हम करेंगे, ठीक, हवन कौन किस प्रकार से करेंगे, पूरा विधि का उल्लेख जो है कहाँ पर देखने को मिला है, यजुर्वेद। ठीक है, तो यज्ञ हवन की विधि का उल्लेख कहाँ पर मिला है, यजुर्वेद। चलिए चलिए, यजुर्वेद एकमात्र वेद है, ठीक है, जो गद्य के साथ पद्य में भी जो है क्या है, गद्य और पद्य, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं यजुर्वेद, ठीक है, एक मात्र वेद है जिसमें गद्य के साथ गद्य एवं पद्य, ठीक है, दोनों में लिखे गए हैं, ठीक है, दोनों में लिखे गए हैं, क्या कहेंगे हैं, गद्यांश और पद्यांश समझते हैं ना, लिखे गए। अरे भाई 8वीं 10वीं का ये बात है, ठीक है। चलिए, गद्यांश और पद्यांश, तो गद्य और पद्य में ये क्या किए गए हैं, लिखे गए हैं, ठीक है। और इनकी जो शाखाएं हैं, इनकी दो शाखाएं हैं, एक शाखा, ठीक है, इनकी जो शाखाएं की बात करें, ठीक है, क्या है, शाखाएं हैं। चलिए पहले इसको पहले लिख लेते हैं, इनके जो पुरोहित है, इसको, इनके जो पुरोहित है, कहने का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो पुरोहित है, ऐसा व्यक्ति जो यजुर्वेद का जो है पाठन करते हैं, यजुर्वेद, ठीक है, का पाठ पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे जो पुरोहित को हम किस नाम से जानते हैं, ऐसे पुरोहित को अधर्म के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, अधर्म, ठीक है। क्या है, अधर्म। चलिए, इनके कुछ शाखाएं हमने कहा, शाखाएं हैं, और क्या क्या शाखाएं हैं, इनकी दो शाखाएं हैं, दो शाखाएं, दो शाखा है, एक शाखा जो क्या है, गद्य में लिखे गए हैं, ठीक है, गद्य शाखा है, एक शाखा जो गद्य, ठीक है, शैली में लिखे गए हैं, और एक शाखा जो पद्य शैली में लिखे गए हैं, ठीक है, क्या है, गद्य शैली और पद्य शैली में लिखे गए दो शाखा है, ठीक है। तो गद्य शैली में लिखने वाले जो शाखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कृष्ण यजुर्वेद, क्या बोलते हैं, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद। और जो पद्य शाखा में है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। जो पद्य शाखा में लिखे गए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। चलिए, तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद पद्य शाखा में लिखे गए हैं, ठीक है। चलिए, कृष्ण यजुर्वेद और ये शुक्ल, ये गद्य शाखा और ये है पद्य शाखा, ठीक है। चलिए, दो शाखा है, इसको याद रखिए। इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, मंत्र कितने हैं, ये याद रखिए। मंत्रों की संख्या जो है 1990 मंत्र, ठीक है, और वहीं पर अध्याय कितनी है, अध्याय जो है वो 14 अध्याय इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। यजुर्वेद में जो है 14 अध्याय है, और ठीक है, इनके मंत्रों की संख्या, ठीक है, 1990 मंत्र। चलिए, ठीक है,
चलिए अब अंतिम और लास्ट वेद जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, अंतिम और लास्ट वेद, और वो है चौथे नंबर पर जिसको हम कहेंगे अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। चलिए चलिए अथर्ववेद की हम बातें करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में यदि बात करें, ठीक है, अथर्ववेद, तो अथर्व का जो अर्थ है, अथर्व का जो है अर्थ है, ठीक है, इसको देखें तो अथर्व का अर्थ है जादू टोना। ठीक है, जादू टोना। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात ये है अंतिम वेद कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है? वेदों में अंतिम वेद है। ठीक है, वेदों में क्या है? अंतिम वेद। अंतिम वेद, वेदों में अंतिम वेद कौन है? अथर्ववेद है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? जादू टोना। इनके संकलन कर्ता भी याद रखें, संकलन कर्ता, ठीक है, जिन्होंने रचना की है, ठीक है, अथर्व ऋषि एवं अंगिरस। ठीक है, क्या है? अथर्व ऋषि एवं अंगिरस। ठीक है, इन्होंने क्या की है? इस अथर्ववेद की रचना की है, पहली बात। ठीक है, इसकी विषय वस्तु किस पर है? विषय वस्तु कहने का मतलब है किस पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है विषय वस्तु? तो आधारित किस पर है? आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ही होता है जादू टोना। ठीक है, तो किस पर आधारित है? जादू टोना, भूत वशीकरण, ठीक है, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, भूत प्रेत वशीकरण। ठीक है, भूत प्रेत वशीकरण, बलि, ठीक है, ताबीज, टोना टोटका, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत वशीकरण, बलि, ताबीज, टोना टोटके, ये सभी जो है, ठीक है, इसी पर बेस्ड है। क्या? आपका अथर्ववेद किस पर बेस्ड है? इसी पर बेस्ड है आपका अथर्ववेद। साथ ही साथ इसमें जो है और एक चीज देखने को मिलता है, ये तो हो गया एक भाग। दूसरे भाग में इसमें, इस अथर्ववेद में कृषि और मौसम संबंधी जानकारी भी मिलती है। कृषि एवं मौसम संबंधी जानकारी। ठीक है, क्या है? मौसम संबंधी क्या है? जानकारी कहाँ से मिलती है? कृषि मौसम संबंधी जानकारी अथर्ववेद में भी आपको देखने को मिलती है, ये भी इसमें है। ठीक है, साथ ही साथ औषधि की जानकारी भी देखने को मिलती है। ठीक है, क्या है? किसकी जानकारी देखने को मिलती है यहाँ पर? औषधियों की भी जानकारी मिलती, की भी क्या है? जानकारी मिलती। ठीक है, तो कृषि मौसम संबंधी जानकारी, औषधियों की जानकारी, साथ ही साथ जादू टोना, भूत प्रेत वशीकरण, बलि, ताबीज, ये सभी के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसको सर्वश्रेष्ठ वेद या लोकप्रिय वेद भी कहा गया है। ठीक है, उसको मैं इस प्रकार से लिख दूं। ठीक है, इसको और जो है मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, फोर्थ वेद। ठीक है, अथर्व। ठीक है, क्या है? अथर्व वेद या सर्वश्रेष्ठ वेद, या इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, लोकप्रिय वेद, लोकप्रिय
ठीक है, वेद कहते हैं, विशज्ञ वेद, उसको विशज्ञ वेद भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इतने नाम से ये जाने जाते हैं। अथर्ववेद सर्वश्रेष्ठ वेद, लोकप्रिय वेद, विषय वेद, ये सभी क्या है, ठीक है, एक ही मतलब है। चलिए, यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर जो है पुरोहित जो इस वेद को पढ़ते हैं, इस वेद का पाठन करते हैं, इस पुरोहित को क्या कहते हैं, ब्रह्म, क्या है, ब्रह्म या ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्म या ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है ऐसे पुरोहित। चलिए, मैं यही लिख देता हूँ, ज्यादा पेज नहीं लूंगा। शाखाएं कितनी है, ठीक है, शाखाएं कितनी है, दो है। एक शाखा जो है शौनक, एक शाखा क्या है, शौनक, और दूसरा पिपलाद, क्या है, पिपलाद। और पिपलाद एवं शौनक, ठीक है, दो शाखाएं हैं, तो शौनक शाखा और दूसरा पिपलाद शाखा। ठीक है, शाखा की संख्या कितनी है, दो। चलिए, दो तो दिख रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सुक्त, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुक्त। सुक्त की जो संख्या है, सुक्त मतलब उनके द्वारा जो है, ठीक है, ईश्वर के लिए कही गई जो अच्छी बातों को हम क्या कहते हैं, सुक्त कहते हैं। सुक्तों की संख्या जो है 731 बताई गई है। ठीक है, और मंत्र यहाँ पर जो देखने को मिला 5900 जो है, क्या है, मंत्र है। ठीक है, कितने हैं, 5900 मंत्र। चलिए, तो शौनक एवं पिपलाद दो शाखाएं हैं। तो अथर्ववेद को हम क्या कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, लोकप्रिय वेद भी कहते हैं, विशल्क वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद का अर्थ होता है जादू टोना। ठीक है, ये वेदों का अंतिम वेद कहलाता है, जिनकी संकलन करता अथर्व ऋषि और आंगिरस ने किया था। ठीक है, यहाँ जो है सुक्त की संख्या 721 है। यहाँ पर दो शाखाएं हैं, शौनक शाखा, पिपलाद, और मंत्रों की संख्या 5900, लगभग 6000 के पास। तो इसका विषय वस्तु क्या है, ये किस पर आधारित है, तो जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, वशीकरण, बनी, ताबिज, टोना टोटका, सभी पर इस प्रकार की चीजों पर बेस्ड है। ठीक है, कृषि एवं मौसम संबंधी जानकारी मिलती है, इनसे ये भी जानकारी मिलती है, और औषधियों की भी जानकारी प्राप्त होती मिलती है। और पुरोहित, यहाँ पर जो पुरोहित है, अथर्ववेद को जो है पढ़ने वाले जो पुरोहित है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मा या ब्रह्मा के नाम से जानते हैं, ब्रह्म या ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आप देखने को मिला क्या है, वेद, पूरे वेदों के बारे में हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस पर हम क्या करेंगे, ठीक है, इस पर अभी होल्ड रखते हैं। कहने का मतलब है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे नए पॉइंट पर ले जाएंगे, जिसमें ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हम बातें करेंगे। तो आज का जो है टॉपिक हम यहीं तक रखने देते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक यहीं पर रखने देते हैं, और कल जो बात करेंगे, ठीक है, वो है, ठीक है, यहाँ पर वेद हो गया। हाँ, कल जो होगा थोड़ा थोड़ा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद की बातें कर लेंगे। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो है आप हम ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए, फिर आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल बात करेंगे। थैंक यू।